और क्या हाल चाल दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दीवारों की आंखें भी होती है। आप यकीन नहीं करोगे कि आपको किस किस चीजों से कौन कौन लोग आपको कहां से देख रहे हैं। मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए था, तो मैंने सिंपली Amazon खोला और यहाँ पे कैलकुलेटर ढूंढते ढूंढते मुझे एक ऐसा कैलकुलेटर मिल गया जिसमें एक स्पाई कैमरा लगा हुआ था और वो HD क्वालिटी में आपके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी विद साउंड। फिर क्या लगे हाथ, मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करा और मैंने टोटली Amazon से 4 स्पाई गैजेट्स मंगाए। सारे गैजेट ऐसे हैं जिनको देख के आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई इनमें भी कैमरा हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको नेक्स्ट लेवल चीजें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हो। सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले कैलकुलेटर पे। भाई ये कैलकुलेटर बिल्कुल एक रियल कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें कैमरा लगा हो सकता है। मैसेज बताओ तो मेरे को भी दिख नहीं रहा है कि कैमरा एक्चुअली कहाँ पे। पता नहीं, ऐसे दिखने में मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि इसमें कैमरा होगा। ये बिल्कुल रियल कैलकुलेटर जैसा काम कर रहा है। मे बी यहाँ पे ग्लासेस वगैरह है, इसके पीछे कहीं पे हो। इसे कनेक्ट कैसे करना है इससे वो पहले मैं देख लेता हूँ इसके मैनुअल में। भाई गलती से ये कैलकुलेटर तो नहीं भेज दिया? भाई कैमरा कहीं दिख नहीं रहा, ना मेमोरी कार्ड ना पावर ऑन। कहीं कैलकुलेटर ही तो नहीं दे दिया असली वाला? अरे नहीं, यहाँ पे चार्जिंग के लिए और मेमोरी कार्ड के लिए ऑप्शन है। ये चार्जिंग है या फिर डेटा लेने के लिए, पता नहीं क्या है। भाई ये कहाँ पे कौन कौन सी चिप लगा देते हैं एक तो समझ नहीं आता। तो ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए एक जगह दिया हुआ है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो सकता है। और चलेगा कैसे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मैनुअल में देख रहा हूँ, इसमें सब कुछ डिट्टो ऐसा लिखा हुआ है जैसे ये एक कैलकुलेटर का मैनुअल है। और बॉक्स पे कहीं भी स्पाई वगैरह कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एक मैनुअल और है। ओके, यहाँ पे है एक चार्जिंग केबल। दूसरी पर्ची हमने खोला तो हमें पता चला कि ये असली में एक स्पाई कैमरा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फाइनली कैमरा फाइंड कर लिया है कि आप ऐसे कैलकुलेटर रखोगे यहाँ। अगर आप मत रखना, किसी ने अगर रखा हो तो कैसे रिकॉर्ड होगा वो बताता हूँ। यहाँ पे कैमरा एक दिया हुआ है, छोटा सा होल है। मेरे को लग रहा था कि भाई स्क्रू कसा हुआ है, क्या ही होगा उसमें। मैं खोज रहा हूँ कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है। कैमरा यहाँ पे अगर ऐसे रखा हुआ है, मान लो आप यहाँ पे हो, आपकी फोटो खींचेगा, आप क्या क्या बातें कर रहे हो ये सारी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इतना कुछ तो फाइंड आउट कर लिए। इससे कनेक्ट कैसे करना है वो अब तक मैं समझ नहीं पाया। इसका ऐप मैंने डाउनलोड किया लेकिन वाईफाई में कुछ भी शो हो नहीं रहा है। ओह आ गया, एक तो आया। क्या ये यही है? ओह, जो ऐप हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो हमने खोल लिया इसका ऐप। तो वाईफाई से मैंने इसे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। ऐड डिवाइस करते हैं, एक वाईफाई से हम कनेक्ट अभी हुए हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर रखा हुआ है और ये कुछ हमारी ऐसे तस्वीर ले। स्क्रीन पे आप देखिए कि आप कैसे रिकॉर्ड होंगे। तो ये टेबल पे मैंने रख दिया, मेरे सामने उस टेबल पे रखा हुआ है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ और ये पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पा रहा है। कलर्स थोड़े से अच्छे नहीं है, बट भाई आपका शकल आराम से दिख जाएगा कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो। क्या ही मैं बोलूं, नो वर्ड्स। कोई समझ नहीं सकता कि भाई वहां पे कैमरा लगा हुआ है। अब आते हैं इस वाले होल्डर पे। तो इस वाले होल्डर को आप कहीं भी वॉल में लगा सकते हो। इसमें नॉर्मली बल्ब वगैरह लगा हुआ है, फिर भी ये आराम से चलता है। इसमें देखो भाई साहब पूरे चिप्स वगैरह लगे हुए हैं। जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे टोटली 2 चिप लगे हुए हैं। किस किस चीजों का है पता नहीं। ये पूरा ऐसे चिपकाया हुआ है कि ऐसे खोल नहीं पा रहा हूँ। पता चला अभी टेस्टिंग इसकी करना बाकी है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड लगाने का स्पेस है। तो मैनुअल पढ़ने के बाद पता चला कि एक्चुअली में ये एक वाईफाई कैमरा है। इसमें आप मेमोरी कार्ड अगर चाहो तो खोल के लगा सकते हो। यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, नहीं तो भाई जैसे ही वाईफाई से ये कनेक्टेड होगा, कोई भी इसे अपने फोन से कनेक्ट करके आराम से पूरी वीडियो अपने फोन में देख सकता है। और सीरियसली किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस बल्ब होल्डर के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला होल्डर सेटअप हो चुका है। पहले चेक करते कि भाई होल्डर काम कर रहे हैं या नहीं। ये तो काम कर रहा है। अब इसका कैमरा हम चेक करने वाले हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें जाना है वाईफाई में और मोर में। यहाँ पे हमें इसका दिख गया, ये इसका नेम ये रहा TUT। कनेक्शन इज इन प्रोग्रेस। थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे भाई पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा है और क्वालिटी भी देखोगे तो कुछ खराब नहीं है। एक्चुअली मैंने होल्डर थोड़ा सा टेढ़ा लगाया हुआ है जिस वजह से ऐसा कुछ फुटेज आ रहा है, लेकिन सीरियसली बताओ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओ भाई साहब, ये साउंड भी रिकॉर्ड करता है। मैंने यहाँ से साउंड इनेबल किया तो वहाँ पे क्या अब बातें चल रही है ये आप सुन सकते हो। तो अभी हमने घर के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए और यहाँ पे हमने किया इंफ्रारेड ऑन। तो इंफ्रारेड कैमरे के हिसाब से तो ये उतना सही नहीं दिखता है। जैसे ये देखोगे तो भाई बहुत ही बेकार है, बट हाँ मतलब कोई लोग अगर है तो ये आराम से देख लेगा। और वहीं पे अगर हम थोड़ा सा लाइट देंगे, ये हमने इस स्पेस में थोड़ा सा लाइट दिया, फिर भाई ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मतलब ये देखोगे पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। जबकि मैंने दूसरे रूम का थोड़ा सा लाइट, मतलब दूसरे रूम का लाइट ऑन करा है और इस रूम में बहुत ही थोड़ा सा लाइट आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं इंफ्रारेड ऑफ करूँ, कहाँ पे, ओके यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब है तीसरे की बारी।
ऐसा मल्टीप्लग तो आप सभी अपने घर में लगाते ही होगे। आप सही सोच रहे हो भाई, इसमें भी कैमरा है, और आप सामने से देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई कैमरा हो सकता है। इसमें भी जो कैमरा लगा हुआ है वो भी एक वाईफाई कैमरा है। इसका एक ऐप आता है, बस इसे प्लग में लगाओ, स्विच ऑन करो और बस ये वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए और आप इसे ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। और इस कैमरे के सामने क्या है आप सब कुछ आराम से देख सकते हो। इस वाले में कोई माइक नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इससे वीडियो स्ट्रीमिंग करता है फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका कैमरा मुझे 1080p वाला लग रहा है और इसकी वीडियो सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई इन सब से बच के रहना बहुत जरूरी है। तो अभी इस वाले मल्टीप्लग को थोड़ा हम सेटअप वगैरह करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। तो इसके साथ मुझे दो बहुत ही प्यारे प्यारे ये मिले। ये लोग पूरा एकदम डिटेल में बता रहे हैं कि भाई इसको सेटअप करो, ऐसे करो। और एक के बॉक्स पे तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपको इंस्टॉलेशन करवाना है तो हमें कॉल करो, हमारी टाइमिंग ये है। तो इनको तो कॉल नहीं कर रहे। इसमें एक ये मल्टीप्लग वाले में हमें एक मैनुअल मिला है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक ऐप है, उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इस पर QR कोड दिया हुआ था जिस पे इंस्ट्रक्शंस थे और जिसे मैंने प्ले किया तो यहाँ पे उसका एक वीडियो दिख रहा है। बट हमें एक्चुअली में चाहिए कुछ और, हमें इसका ऐप चाहिए। तो फाइनली हमें ऐप मिल चुका है। शायद होपफुली यही वाला ऐप हो जो काम कर जाए। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस मल्टीप्लग को हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है लगाने के बाद। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये नॉर्मल प्लग में चलेगा नहीं। ये जो बड़े 16 एम्पियर वाले प्लग आते हैं ना, ये एक्चुअली सिर्फ उसी में काम करेगा। हो सकता है मैंने थोड़ा सा गलत वाला मंगवा लिया हो। इसके बॉक्स में मुझे कुछ तो दिखा था। इसका बॉक्स, इसके साथ ना मुझे एक ये मिला है कन्वर्टर, इसको बोल सकते हैं, जिसे आप नॉर्मली इस वाले प्लग में लगा के इसमें लगा सकते हो। तो स्विच तो इसका ऑन है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ लाइट वाइट जलती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसमें बोल रहा है आपको लॉगिन करने को, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंट। तो लॉगिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैं करता हूँ ऐड कैमरा। तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है QR कोड स्कैन करने को। बट भाई QR कोड कहाँ पे है? QR कोड है नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तो एक और ऑप्शन ये था, आप वाईफाई में जाओगे तो आपको इसका वाईफाई का एड्रेस दिखेगा। हम जैसे ही इसके वाईफाई से कनेक्ट हुए, इसके ऐप में दिखाया कि एक डिवाइस ये डिटेक्ट किया है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। वाह, क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? हेलो गाइस, थोड़ा सा आई थिंक ये लैग कर रहा है। तो देखो इस कैमरे में ये कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा एक सॉकेट लगा हुआ है। और ये देखो, जूम करो भाई, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो ये देखो, ये सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे आपको इसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। एक सिंपल सा सॉकेट है जो आपके घर में भी कोई बंदा अगर मान लो आके लगा के चला गया, आपके वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, उसके पास पूरा का पूरा डेटा जाते रहेगा। और एक और चीज़ इसमें है, शायद मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि अगर इसे वाईफाई से कनेक्ट ना करो फिर भी इसमें मेमोरी कार्ड लगा के आराम से वो भी यूज हो जाता है। भाई जितना हो सकता है बच के रहो और इन सब चीज़ों से प्लीज़ सतर्क रहो। हमारे पास जो अगला गैजेट है वो भाई बहुत ही ज़्यादा खास है। ये कुछ ऐसी पोटली में है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। ये है एक एडेप्टर। आपको देखने से लगेगा नहीं कि इस एडेप्टर में भी कैमरा हो सकता है। इसे जैसे ही ओपन करोगे तो ये देखो, यहाँ पे फुल HD रिकॉर्ड करने वाला कैमरा है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, ऑन ऑफ का स्विच है और इसको आप नॉर्मली ऐसे लगा दोगे। फिर ये एज ए चार्जिंग एडेप्टर भी आराम से काम करता है। तो इसमें मिलती है हमें ये बड़ी सी पुस्तक। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो आप इस साइड पढ़ सकते हो, अगर थोड़ी सी। और एक और ये पुस्तक है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे वॉच बनाते हैं, होम सेफ्टी के गैजेट्स बनाते हैं। तो एक्चुअली भी ये बोल रहे हैं कि ये गैजेट ऐसा है कि आप अपने घर में लगा दो तो चोर आएगा तो चोर को पता नहीं। चोर क्या होता है ना कि चोर भाई सबसे पहले कैमरा कट करता है कि CCTV हमें देख ना पाए। लेकिन एक्चुअली में जब ये किसी के घर में लगा होगा तो चोरों को पता ही नहीं चलेगा कि इस एडेप्टर में भी कैमरा हो सकता है। तो और आप पता लगा सकते हो कि चोर कौन है। तो ये उस तरीके से इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं और होपफुली आप भी इन चीज़ों को उसी तरीके से देखो। बट कुछ लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, आप मत करो और आप इससे सतर्क रहो। ये क्या है भाई? ओके, समझ गया। तो यहाँ पे आपको USB to USB का केबल मिलता है। तो मैं बताता हूँ ये एक्चुअली में क्यों होगा। तो अगर आप मेमोरी कार्ड इसमें लगा के रखते हो, अगर इसमें जो भी रिकॉर्ड हुआ उसका डेटा चाहिए होता है तो इस साइड USB पोर्ट लगाओ, क्योंकि एक्चुअली में ये एक एडेप्टर है तो इसमें USB वाला केबल ही लगेगा। और ये वाला अपने PC, लैपटॉप किसी चीज़ में लगाओगे तो जो भी डेटा होगा वो आपके PC में आ जाएगा। हमने जितने भी स्पाई कैमरा ट्राई किया है उसमें से ये सबसे सस्ता है। आई थिंक ये 700-800 के करीब था। अब ये सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें वाईफाई का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, आपको इसमें मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा और उसी में ये रिकॉर्ड करता है। आप कहीं दूर बैठे इसको देख नहीं सकते, बट फिर भी भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इसमें आपको एक LM स्विच मिलता है। L मतलब होता है कि ये पूरी कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करेगा और M पे जैसे ही आप स्विच करोगे तो जब भी मोशन होगा सिर्फ उसी टाइम की रिकॉर्डिंग करता है। इसमें बस आपको एक मेमोरी कार्ड लगाना होता है
और ये आराम से रिकॉर्ड करता रहता है। इसे सॉकेट में आप लगा दो, स्विच ऑन करो और ये उसमें रिकॉर्डिंग करता रहता है। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करनी है तो आप वो कर सकते हो, या फिर मोशन जब भी होगा, आप कोई आया घर में उस टाइम की सिर्फ रिकॉर्डिंग सेव करनी है तो वो भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई होटल वगैरह में जाते थे या कहीं भी जाते थे तो नॉर्मल कैमरा तो आप हर जगह खोजते हो, बट किन किन चीज़ों में आजकल कैमरा आपको मिल जाए भाई आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं भी जाओ तो प्लीज़ अच्छे से सब कुछ चेक करो। कहीं भी एक छोटा सा होल भी दिख रहा है ना, उसके ऊपर टेप वेप चिपकाओ, स्विच वगैरह सारा बंद करो। मतलब जितना आप खुद की प्राइवेसी को बचा सकते हो उतना ज़्यादा बचाओ, क्योंकि कहीं से कोई भी छुप के आपको देख रहा है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग सकता है। और सीरियसली मैंने देखा वो चार्जर वाले सॉकेट में कैमरा, बाहर से पता भी नहीं चलता कि भाई उसके अंदर कैमरा है, मेमोरी कार्ड उसमें लगा सकते हो। और होटल्स में भाई ये सब होते हैं, हो सकते हैं, तो इन सब से प्लीज़ सावधान रहो, सतर्क रहो। ये वीडियो सबके साथ शेयर करो कि लोगों को इनके बारे में पता चले, वो लोग अवेयर रहें। और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे एक और चीज़ भाई, इनके लिंक्स वगैरह कमेंट्स में प्लीज़ मत मांगना।